हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस रोहतक में आप लोगों का स्वागत है। जो आज हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, भारतीय संविधान के भाग। देखिए, यहाँ से हमने जो आपको बताया था कि संविधान निर्मात्री सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बना करके तैयार कर दिया और उन्होंने कुल संविधान के 22 भाग बनाए। तो यहाँ से जो पर्सन बनता है परीक्षा के लायक, वो स्टूडेंट्स क्या बनता है, वो किसी न किसी एक भाग के बारे में ये पूछता है कि इस भाग में किस बात का वर्णन है। यदि वो भाग ये पूछ ले कि किस बात का वर्णन है, तो भाई हमको जो है वो बात बतानी है। यदि बात डाल के ये पूछ ले, पॉइंट डाल के ये पूछ ले कि इसका कि ये वर्णन किस भाग में है, तो हमें भाग बताना होता है। 2 तरह से प्रश्न पूछता है। तो जिस तरह से वित्त आयोग की चर्चा किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, पता है आपको 395 अनुच्छेद भी बनाए थे। मौलिक अधिकारों की चर्चा किस भाग में है, निर्वाचन आयोग की चर्चा किस भाग में है। तो ये सारे के सारे मूल संविधान में जो 22 भाग थे, तो उसमें हमें केवल आज के टॉपिक में ये देखना है कि किस भाग में किस बात का वर्णन है और उस भाग में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आते हैं, ये बात पढ़नी है। वैसे तो इंडिविजुअली 22 के 22 भाग स्टूडेंट्स अपने आप में 22 के 22 टॉपिक हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है संविधान के विभिन्न भाग, ये केवल आपको ये बताना है कि इस भाग में ये बात लिखी हुई है और इसका वर्णन इस अनुच्छेद से स्टार्ट होके इस अनुच्छेद तक जाता है। केवल ये बात बतानी है आपको। तो स्टार्ट करने से पहले बता दें, खरब डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड रोहतक की तरफ से लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं, जो कि शीला बाईपास पर स्थित है। अब देखो भाई, भाग एक में वर्णन है स्टूडेंट्स संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसमें बताया गया है कि भारत एक 28 राज्यों का संघ है और 8 इसमें वर्तमान में यूनाइटेड स्टेट हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। मूल संविधान में इनकी संख्या अलग थी। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये इसमें बताया गया है। दूसरी चीज़ देखें तो क्या कहता है, देखिए भाई, दूसरी चीज़ कहता है इनका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 में है। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 में है। अब अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, ये हम अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको क्या याद रखना है, भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें नए राज्य का गठन, नए राज्य की स्थापना, नए राज्य की सीमाओं का वर्णन इस तरह से भाग 1 में ही आता है। नेक्स्ट देखें भाई, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है स्टूडेंट्स, और इसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 5 से 11 में है। पता है आपको, ब्रिटेन के संविधान से हमने नागरिकता का जो नियम थे वो लिए थे, और भारत में एकल नागरिकता है। तो भारत की जो नागरिकता है वो कैसे मिलती है, जन्म से कैसे मिलती है, रजिस्ट्रेशन से कैसे मिलती है, कितने साल बाद भारत में नागरिकता मिलती है, इस तरह के जो नियम है स्टूडेंट्स वो आपके भाग 2 में हैं। यानी कि भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, बस इतना बताना है। नेक्स्ट देखें, भाग 3 ये हम कर चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। इनका वर्णन जो है स्टूडेंट्स वो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, ये अमेरिका से लिए गए हैं। ये टॉपिक हम सिस्टमेटिक ढंग से कर चुके हैं। सागर क्लासेस रोहतक के ऊपर आप सागर क्लासेस रोहतक चैनल का नाम डाल के मौलिक अधिकार डालोगे तो कंप्लीट जो है इसके दोनों भाग आ जाएंगे। तो याद क्या रखना है इस टॉपिक में, इस मौलिक अधिकारों का, कि इनका वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 है। दूसरी चीज़ देखें भी, भाग 4 स्टूडेंट्स राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं और इनका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 36 से 51 है। देखिए, ये 2 चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, एक तो मौलिक अधिकार और एक नीति निर्देशक तत्व। दोनों ही चीज़ें सरकार नागरिकों को देती है। दोनों में अंतर क्या है, एक तो ये अंतर है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भाग 4 में है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। इनका वर्णन, मौलिक अधिकारों का वर्णन 12 से 35 है, तो इनका वर्णन 36 से 51 है। दोनों के दोनों सरकार के द्वारा आम नागरिकों को दिए जाते हैं, लेकिन अंतर क्या है स्टूडेंट्स, समझना है अंतर को। मौलिक अधिकारों का मतलब है यदि ये मौलिक अधिकार पूरे नहीं हुए तो नागरिक सरकार के खिलाफ कोर्ट में याचिका दर्ज कर सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व हैं तो जनता की भलाई के लिए ही, लेकिन किसी कारण से पूरे न हों तो नागरिक जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकता। हाँ, सरकार उसके लिए प्रयासरत रहेगी, ये मुख्य अंतर है।
अब देखिए भाग 4 क मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। 22 भागों में से आपको लास्ट के 3-4 और शुरू के 5-6 ये तो याद रखने चाहिए, पर्सन इन्हीं में से बन जाता है। तो देखिए भाग 4 क इसमें मूल कर्तव्य हैं जो अनुच्छेद 51 क में जिनका वर्णन है। ये देखें संविधान के मूल संविधान में इनकी चर्चा नहीं थी, इनको रूस के संविधान से बाद में लिया गया है और भाई इनको 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया था, संशोधन किया गया था संविधान में 42वां 1976 में, तब इनको शामिल किया गया था। ये क्या है? ये राज्य की जनता की सरकार के प्रति कर्तव्य हैं, जैसे राष्ट्रीय स्मारक हैं उनका ध्यान रखना है, राष्ट्र की अखंडता एकता को बनाए रखना है, इस तरह की चीज़ें हैं कि भी यदि मौलिक अधिकार सरकार नागरिक को दे रही है तो नागरिक की भी तो कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सरकार के प्रति। तो ये वो चीज़ें हैं मौलिक कर्तव्य, ये रूस से लिए गए हैं। भाग 4 क में इनका वर्णन है, अनुच्छेद 51 क में इनका वर्णन है। दूसरी चीज़ देखें भाई भाग 5। भाग 5 में स्टूडेंट्स संघ की स्थापना, शासन व्यवस्था है। संघ की शासन व्यवस्था की जो है 28 राज्यों का भारत एक संघ होगा, उसकी शासन व्यवस्था का वर्णन है। अनुच्छेद 52 से 151 तक इसमें वर्णन है। इसमें आपका मंत्री परिषद होगा, इसमें आपका राष्ट्रपति होगा, इसमें आपका प्रधानमंत्री होगा, इसमें आपकी न्यायपालिका की व्यवस्था होगी। ये सारा का सारा जो वर्णन है संघ की शासन से संबंधित व्यवस्था का भाग 5 में है। अब प्रश्न आ जाए संसदीय व्यवस्था संविधान के किस भाग में, हम बताएंगे भाग 5 में है। दूसरी चीज़ देखें क्या कहता है, राज्यों का शासन। अब भारत 28 राज्यों का संघ है, लेकिन इंडिविजुअल भी अपने आप में राज्य हैं 28 के 28। और तो राज्यों के शासन के बारे में अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक है। इसमें मुख्यमंत्री मिलेगा आपको, राज्यपाल मिलेगा, मंत्रिमंडल मिलेगा, विधान परिषद मिलेगी, विधानमंडल मिलेगा। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। राज्यों के शासन के बारे में भाग 6 में बताया गया है, जबकि संघ के शासन के बारे में भाग 5 में बताया गया है। इसके बाद में भाग 7। भाग 7 स्टूडेंट्स, इस भाग को 1956 अधिनियम के तहत क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया है। इस भाग को 1956 अधिनियम के तहत निरस्त कर दिया। इसका वर्णन अनुच्छेद 238 में था। यानी कि ये प्रश्न इस तरह से आएगा कि निम्न में से 22 भागों में से कौन सा भाग निरस्त कर रखा है, तो भाग 7 जो है स्टूडेंट्स वो निरस्त कर रखा है। जिस तरह से 7वां मौलिक अधिकार जो था संपत्ति का वो भी निरस्त हो गया, तो संविधान का 7वां भाग भी क्या हो गया, निरस्त हो गया। एक ट्रिक है याद रखने की, वैसे आप अपना बना सकते हो कुछ भी। तो देखें भाग 7 इस भाग को निरस्त कर दिया है। भाग 8 देखें भाई, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 239 से 241 में इसका वर्णन है और 242वां जो है वो निरस्त कर दिया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। तो नेक्स्ट देखें भाग 9। भाग 9 में पंचायत से संबंधित है, वह भाग 9 के नगर पालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 243 में इनका वर्णन है। ध्यान रखें पंचायतों से संबंधित कौन सा भाग है, भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। और भाग 9 के किससे संबंधित है, नगर पालिका अर्थात शहरी निकाय से संबंधित है। इससे संबंधित अनुसूची जो है वो 11 और 12 हैं, अलग से हम टॉपिक बनाएंगे। लेकिन भाग कौन सा है, भाग 9 है। भाग 10 देखें भी क्या कहता है। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति हैं और इनका वर्णन अनुच्छेद 244 व 244 क में है। भाग 10 मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स, अनुसूचित जाति जनजाति से एससी से संबंधित प्रश्न जरूर पेपर में बनता है। तो भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। अनुच्छेद 244 से और 244 का इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरी चीज देखें भाग 11। संविधान के भाग 11 में संघ व राज्यों के बीच संबंध का वर्णन है। संघ और राज्यों के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगी, इस चीज़ का 1 और 1 11 एक ट्रिक बना सकते हैं स्टूडेंट्स। 1 और 1 11, एक के ऊपर आप क्या करेंगे, स्टैंड किसको स्टैंड करेंगे, राज्य को करेंगे, और दूसरे एक के ऊपर किसको करेंगे, इसको संघ को करेंगे। तो संघ और राज्य के बीच में जो है वो भाग 11 में वर्णन है और अनुच्छेद 245 से 263 तक इसकी चर्चा की गई है। अब देखें भी भाग 12। भाग 12 स्टूडेंट्स वित्त या पैसे से संबंधित है, वित्त से संबंधित है, संपत्ति से संबंधित सुविधाएं और वाद विवाद इसी के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 364 से 300 क इसी के अंतर्गत है। ध्यान रहे ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है ये कि अनुच्छेद ये वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 280 में है। और भाग 12 में किससे, वित्त से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, संविदाओं से
संबंधित, वाद विवाद से संबंधित यह भाग है। एक एक पॉइंट ध्यान से लिखना है स्टूडेंट्स नोट्स बना के। दूसरा पॉइंट देखें, भाग 12 तक आ चुके हैं। भाग 13, भारत राज्यों के बीच व्यापार, भारत राज्य के भीतर व्यापार, जो अपना इंटरनल ट्रेडिशनल सिस्टम है, इंटरनल व्यापार का सिस्टम है, वाणिज्य का सिस्टम है, उसका वर्णन भाग 13 में है। नेक्स्ट देखें भाग 14। भाग 14 में स्टूडेंट्स संघ और राज्य क्षेत्र के अधीनस्थ लोक सेवाएं हैं। लोक सेवाएं स्टूडेंट्स IAS, IPS, IFS जो सर्विसेज हैं, ये लोक सेवाओं का संघ और राज्य दोनों के अधीनस्थ जो ये लोक सेवाएं हैं, अनुच्छेद 308 से 323 इनका वर्णन है, इंपॉर्टेंट है भाई। IAS से संबंधित जो है किस भाग में वर्णन है, भाग 14 में वर्णन है। नेक्स्ट देखें भाई भाग 15, निर्वाचन आयोग का वर्णन भाग 15 में है। अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग की भूमिका है, इसमें इनके बारे में लिखा गया है, भाग 15 निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट देखें भाग 16। भाग 16 स्टूडेंट्स कुछ वर्गों में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342, कुछ एक विशेष जो वर्ग हैं उनसे संबंधित भाग 16 है, उनके लिए विशेष जो प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है भाग 17, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, भाषाओं से संबंधित ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान का भाग 17 जो है वो राजभाषा से संबंधित है, अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 343 से 351 भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। वेरी गुड भी, बहुत अच्छा। देखिए भी क्या कहता है भाग 18। भाग 18 में क्या बोल रहे हैं, आपात उपबंध, जो जर्मनी से लिए गए हैं स्टूडेंट्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17वां 18वां और ये आपका 20वां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों, 17वां 18वां और 20वां सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, बता दें आपको। भाग 17 में बता दिया राजभाषा, पता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो 22 भाषाएं हैं, राजभाषा जो अपनी हिंदी है। और भाग 18 में आपात उपबंध हैं जो जर्मनी से लिए गए हैं, जो आपका अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की चर्चा है स्टूडेंट्स, और आपका अनुच्छेद 356 में इसकी आपका क्षेत्रीय आपात की चर्चा है, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की चर्चा है। ये प्रधानमंत्री को पावर होती है, वो इमरजेंसी लागू कर सकता है इन अनुच्छेदों के तहत, और ये जर्मनी से लिए गए हैं। भाग 18 में इनका वर्णन है। अनुच्छेद 19 प्रकीर्णनता से संबंधित है, इसमें अनुच्छेद 361 से 367 आता है। संवैधानिक पदाधिकारियों से संबंधित है भाई, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, इस तरह से संवैधानिक पदाधिकारियों से संबंधित है। प्रकीर्णन का मतलब ही बिखरना होता है। भाग 20 में स्टूडेंट्स संवैधानिक संशोधन किया जाता है। भाग 20 संविधान संशोधन इसी के अंतर्गत होता है, अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट देखें भाग 21। भाग अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध हैं कि भाई जो अस्थायी रूप से जहाँ इमरजेंसी लागू होते हैं उस समय के क्या रूल रेगुलेशन रहेंगे, और संक्षिप्त नाम की चर्चा 22 में है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम की चर्चा है। तो ये थे स्टूडेंट संविधान के भाग। हमारे संविधान निर्मात्री सभा ने इस जो अनुच्छेद हैं 395 और जो भाग हैं 22, ये 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनाए थे। 26 नवंबर 1949 को बन करके यह तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया था। उन्होंने जो संविधान में 22 भाग बनाए, उनमें किस भाग में किसका वर्णन है, पहले 5 तो आप याद ही रख लीजिए स्टूडेंट्स, पहले 5 या 6 तो। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार, 4 में भी आपका नीति निर्देशक तत्व, और 4 में आपका मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में संघीय शासन की व्यवस्था, भाग 6 में राज्यों के शासन की व्यवस्था। इस तरह से आपका इसके अतिरिक्त इंपॉर्टेंट जो है आपका जैसे भी वित्त आयोग की चर्चा भाग 12 में है, इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग की 15 में है, इसके राजभाषा की 17 में है, आपात उपबंध 18 में है, और भी आपका संवैधानिक संशोधन जो है भाग 20 में है। तो ये था स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान के भाग। उम्मीद है आपको जो है वो लेक्चर पसंद आया होगा। तो अच्छे से इसके नोट्स निकालिए, एक एक बात। अब हर एक भाग अपने आप में एक टॉपिक है। तो इस तरह से आज का जो विषय था आपका, आज का जो टॉपिक था, उसमें यही बताया गया है कि किस भाग में किस बात का वर्णन है। बस एक भाग आ जाता है या एक बात आ जाएगी कि ये बात किस भाग में है, या एक भाग आ जाएगा इस भाग में, संविधान के इस भाग में किस बात का वर्णन है। इस तरह से प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको पसंद आया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, तथा घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि जितने भी लेक्चर जो है वो हम यहाँ से अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय भारत, जय हिंद, जय माँ सरस्वती।